चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय का चैप्टर नंबर 7 मापन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो पिछले लेक्चर था इसमें, ठीक है ना भाई। पिछले लेक्चर में हम क्या किए थे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लिए थे, जितने भी इसकी इकाइयां थी, कुछ फार्मूले थे छोटे छोटे कि एक ईयर में 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, कितने मंथ होते हैं, ये सब जान लिए थे। लंबाई के जो मात्रक थे, यूनिट थी, वो भी जान लिए थे। तो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। एक दो क्वेश्चन उस दिन भी कर लिए थे। तो चलिए आज कल जो हम लोगों का क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। चलिए अच्छे से ध्यान से देखना। चलिए बच्चों, एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपए में तथा एक सेब 6 रुपए में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी होगी। तो चलिए ध्यान से देखना। ये आपका सेब का पैकेट है। एक पैकेट में कितने सेब हैं? 5 सेब हैं। एक पैकेट में कितने सेब हैं? 5 सेब हैं। और इसमें एक पैकेट कितने रुपए मिलता है? 25 रुपए में मिलता है भाई, ठीक है ना। इतना आपको प्रश्न में दिया है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना। वहां लेकिन अगर आप सिंगल सेब खरीदते हो, ठीक है ना भाई, एक सेब खरीदते हो तो उसकी कीमत कितनी है? 6 रुपया। अगर आप सिंगल लेते हो तो कोई औरत है जिसको क्या चाहिए? 27 सेब चाहिए, ठीक है। तो उसे कितने रुपए देने होंगे? तो देखो ध्यान से, एक पैकेट में कितने हैं? 5 सेब। तो अगर मुझे 27 चाहिए तो कितने पैकेट लेने पड़ेंगे? 5 पैकेट। 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5 पैकेट। और एक पैकेट में कितना है? एक पैकेट के अंदर है कितने सेब? 5 सेब। तो 5 पैकेट के अंदर कितने हो जाएंगे? क्या 25 सेब होंगे? क्या 25 सेब हुए? कितने सेब? 25 सेब। अब मुझे 2 सेब और चाहिए। अगर 2 सेब मिल जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे? 27 सेब। क्लियर है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, एक पैकेट कितने रुपया? 25 रुपए। एक पैकेट की कीमत कितना? 25 रुपए। कितने पैकेट है हमारे पास? 5। कर दो मल्टीप्लाई, तो पता चला कि हमको 125 रुपए देने होंगे। आगे देखो, हाँ ये तो 25 का हुआ, अभी 2 से मुझे और लेने हैं ना, 27 चाहिए। तो एक सिंगल, अब वो पैकेट में तो देंगे नहीं हमें, तो उसे क्या करना पड़ेगा? सिंगल सिंगल खरीदना पड़ेगा। तो एक का 6 रुपए, तो 2 का कितना होगा? 12 रुपए। 12 को 8 करो, पता चलने वाला है कि हमको कितना रुपए देना पड़ेगा? 137 रुपए देना पड़ेगा 27 सेब खरीदने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न है, एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 में चलना आरंभ करती है और शाम को 4:20 पर चंडीगढ़ पहुंचती है या पहुंच जाती है। पूरी यात्रा में लगा समय क्या होगा? तो चलिए ध्यान से देखते हैं। कोई बस है जो सुबह का 9:10 में क्या करता है? निकलता है भाई, ठीक है। और पहुंचता है कितने समय? शाम का। ये सुबह का समय है, प्रातः वाला समय है। और वो सायं का या शाम का कितने बजे पहुंचता है? 4:20 में चंडीगढ़ पहुंचता है, ठीक। अब हमें पता करना है कि इस दौरान पहुंचने में लगा समय कितना है। तो सबसे पहले आपको बताया हूं कि थोड़ी देर के लिए अभी इस 10 को भूल जाइए, 9 है। सबसे पहले 12 में पहुंचो, तो 12 में पहुंचेंगे तो कितना घंटा हो गया? 3 घंटा। 3 घंटे हो गए, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि 10 बचे हमारे पास में 10 मिनट। अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको क्या कर रहे हैं? छोड़ दिए हैं। तो 9 से 12 तक पहुंचने के लिए कितने घंटे हो गए? 3 घंटे, ठीक है। तो 10 है अभी, तो अगर मैं इसमें 10 कम करूं, ठीक है ना भाई, क्योंकि ये 10 ज्यादा है, अभी 9:10 है, हम 10 को छोड़ दिए थे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 घंटे 50 मिनट। अगर आप 12 बजे तक पता करेंगे तो आप 12 बजे तक कितने घंटे तक सफर कर लिए हैं? 2 घंटा 50 मिनट का सफर कर लिए हैं। अब हमें जाना है 4:20 में पहुंचना है, तो 2 घंटे 50 मिनट में इसे ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा? 2 घंटा 50 मिनट और 4 घंटा 20 मिनट जोड़ो, ये बनेगा आपका 70 मिनट और ये बनेगा 6 घंटा। तो 70 मिनट को हम चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे घंटा में, तो 1 घंटा का 60 मिनट, ठीक है ना। तो वो 1 घंटा फिर इसमें आएगा, तो कितना हो जाएगा? 7 घंटा होगा। और 10 कितना बचा है? 10 मिनट। तो 7 घंटे 10 मिनट समय लगेंगे उस बस को चंडीगढ़ पहुंचने में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको कैसे किए हैं? 60 मिनट प्लस 10 मिनट, इसमें तोड़ देंगे।
60 मिनट का 1 घंटा, 1 घंटा और 6 कितना हो जाएगा 7 घंटा, और इसका बचेगा 10 मिनट। तो उस बस को पहुंचने में कितना समय लगा, 7 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न है, अमृता अपना गृह कार्य सायं 4:45 बजे आरंभ करती है। कार्य समाप्त करने पर वह घड़ी की ओर देखती है, उसने कितने समय तक गृह कार्य किया। अब ये आपके सामने में घड़ी है, तो सबसे पहले ध्यान से देखना, वो स्टार्टिंग कितने समय करती है, 4:45 शाम को पढ़ने बैठती है। लेकिन जब होमवर्क कंप्लीट करती है तब घड़ी आपको दिख रहा है कितना समय है, तो उसने क्या किया, कितने समय तक गृह कार्य किया। तो ध्यान से देखिए, घड़ी में कितना बजा है, 5:35। कितना बजा है, 5:35, साथ में है मतलब 35 है, ठीक है ना भाई। 5:35 वो अपना होमवर्क कर लेती है। तो कितने टाइम तक होमवर्क किया ये बोला है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम 5 तक जाते हैं। अभी 4:45 हुआ है, 5 बजे तक कितना मिनट की बाकी है, 15 मिनट, मतलब वो 5 बजे तक 15 मिनट तक पढ़ाई की होगी। अब उसके बाद 35 मिनट तक की, तो 35 को क्या करो, इसमें ऐड कर लो, तो पता चल जाएगा 550 कैरी 1 और 1 4 5 कितना बनेगा 5, तो 50 मिनट। तो उसने कितने मिनट तक होमवर्क किया, 50 मिनट, ऑप्शन नंबर थर्ड, 50 मिनट तक उसने होमवर्क किया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है, यदि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था, तो 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा, बताओ। 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था, तो 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, 1 अप्रैल और 2005 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। तो प्रश्न में पूछा है 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा, यानी कि जस्ट इसके अगले महीने का 1 तारीख को। ठीक है ना भाई, तो ध्यान से देखना, 1 अप्रैल को कौन सा दिन था, शुक्रवार। तो आपको मालूम होगा 2 3 4 5 6 7 को कौन सा दिन होगा, जस्ट इसके मतलब अगले 8 तारीख को फिर से कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार ही आएगा। 1 तारीख को शुक्रवार, 8 तारीख को शुक्रवार आएगा, फिर 15 तारीख को शुक्रवार आएगा, उसके बाद 23 तारीख को शुक्रवार आएगा, सॉरी 23 नहीं होगा, 15 के बाद गड़बड़ हो गया, कितना होगा 22, और उसके बाद फिर 29। तो ये वो तारीख है जहां पर क्या होगा, इस दिन शुक्रवार है, तो जस्ट उसके फिर 7 दिन बाद शुक्रवार आएगा, फिर उसके 7 दिन बाद शुक्रवार, फिर उसके 7 दिन बाद शुक्रवार, फिर उसके 7 दिन बाद शुक्रवार। तो कितने अप्रैल तक पहुंच गए हम लोग, 29, और इस दिन कौन सा दिन है, शुक्रवार। अच्छा, अप्रैल का महीना कितने दिन का होता है, 30 का, तो 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, शनिवार। उसके बाद कौन सा महीना लग जाएगा, मई, तो 1 तारीख हो जाएगा ना, तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा, तो 1 मई 2005 को रविवार होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, थर्ड। इस तरीके से आपको करना है, इसको याद रखना भाई। आपको मालूम होगा कि जो तारीख को जो भी डे आता है, वही जस्ट उसके 7 दिन बाद नेक्स्ट डेट पर वो दिन फिर से आ जाता है, ठीक है ना। तो वो इतने हैं डेट जिस पर वो क्या आएगा, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार आएगा, 1 8 15 22 29, ठीक है। फिर हम पता कर लेंगे 1 मई को संडे था। चलिए अगला प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर लंबे व 6.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल बोला है तो कुछ मत करना, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। लंबाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया है, 6.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर लो दोनों का, ठीक है। 12 पंचे 60, 60 का 0, फेरी कितना हो जाएगा 6, 12 छक्के 72, 72 और 6 78 होगा 78। अब 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव,
तो ये सिर्फ कितना आया 78। और क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं वर्ग, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है वर्ग, और सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो सेकंड में भी दिया है 78 घन सेंटीमीटर दिया है, तो वो आपका आंसर नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 78 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 महीने 15 सप्ताह और 13 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे। पहला ऑप्शन है 416 दिन, 417 दिन, 418 दिन, 419 दिन। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। टोटल दिन में बोला है ना, तो 10 महीने इसको भी दिन में बदलो, फिर 15 सप्ताह इसको भी दिन में बदलो, और उसके बाद कितना दिन है 13 दिन। तो दिन तो पहले से है ना 13 दिन, इसको नहीं बदलना पड़ेगा, इन दोनों को बदलो, इस सभी को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए एक महीने में कितने दिन होते हैं 30, तो इसका 30 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 300 दिन आएगा। चलो ये आ गया। 15 सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन 7 दिन, तो 15 सप्ते 105 होता है 105 दिन। देखो पूरा दिन में बदल गया। 13 को और यहाँ लिख दो 13 दिन, सभी को जोड़ दो। चलिए जोड़ो, 5 और 3 8, उसके बाद 1 का 1, 3 और 1 4, देखो 418 दिन है आंसर। बस इतना करना था, दिन में बोला था तो दिन में बदल दीजिए, आ गया आपका आंसर। कौन सा है आंसर नंबर 3। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। 5 रुपए के एक सिक्के का भार 9 ग्राम है। अनु के बैग में 5 रुपए के सिक्कों का कुल भार यानी कि वजन कितना है 9 किलोग्राम। तो बैग में कुल कितने सिक्के हैं। तो हम इसे बनाएंगे ऑप्शन से, वो भी 5 सेकंड में ऑप्शन से। तो देखना ध्यान से, एक सिक्का है, अब समझाने में तो समय लगेगा ना, और कितना रुपए का सिक्का है 5 रुपए, जिसका वजन कितना है 9 ग्राम, कितना है। और प्रश्न में पूछा है कि अनु के बैग में कितने किलोग्राम है 9 किलोग्राम। क्या है वजन किसका सिक्के का, कितने रुपए का 5। तो प्रश्न में पूछा है ऐसे कितने सिक्के हैं उनकी संख्या बताना है। तो 9 किलोग्राम वजन बनाना है, ठीक है ना। तो 9 किलोग्राम वजन बनाना है, तो ऑप्शन से उठाते जाओ 9 किलोग्राम आता है कि नहीं। 9 किलोग्राम यानी कि कितना होगा 9000 ग्राम, इतना बनना चाहिए, ठीक है। चलो ऑप्शन पहला रखते हैं 10 का अगर मैं 5 के साथ गुणा करूंगा तो 50 ग्राम बनेगा, मुझे कितना चाहिए 9000 ग्राम। अगर मैं 100 का गुणा करता हूं तो 500 ग्राम, दूसरा भी नहीं आएगा। तीसरा कितना है 1000, अगर मैं 5 के साथ 1000 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा, सॉरी एक मिनट गड़बड़ हो रहा है, 9 ग्राम है, सॉरी रुपए 5 है लेकिन उसका वजन कितना है 9। तो 9 के साथ अगर मैं 1000 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा 9000 ग्राम, यानी कि उसमें कितने सिक्के, ये सिक्कों की संख्या है 1000 सिक्के हैं और एक सिक्के का कितना है वजन 9 ग्राम। तो कितना सिक्के हैं उसका वजन 9 किलोग्राम यानी कि 9000 ग्राम होना चाहिए। तो 1000 सिक्के हैं जिनका वजन टोटल कितना बनेगा 9 किलोग्राम। बस ऑप्शन से आप रखना, 9 के साथ गुणा करना, पता चल जाएगा। अब आपको बदलने भी आना चाहिए, गुणा करने पर तो यह 9000 आएगा, लेकिन तुम बोलोगे आंसर में तो 9 किलोग्राम, तो ये भी देखना ये ग्राम में है, बदल लो उसको 1000 का 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम, तो 9000 ग्राम का 9 किलोग्राम। ठीक, इस तरीके से बनाना। चलिए अगला प्रश्न है। अमिता ने घोड़े का चित्र 11:55 AM पर शुरू किया और 12:05 PM पर पूरा किया। चित्र बनाने में उसे कितना समय लगा। तो ध्यान से देखना 11:55 AM मतलब ये दिन का 11:55 है। अब रात को कोई इतने समय में डायग्राम चित्र तो नहीं बनाएगा, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, फिर 12:05 में क्या कर लेता है वो, 12:05 में वो भी PM पर चित्र कंप्लीट हो जाता है घोड़े का। तो कितना समय लगा ये बोला। तो सबसे पहले 12 बजने में कितना समय लगेगा, 5 मिनट बाकी है 12 बजने में, 5 मिनट बाकी है ना भाई, 5 मिनट, और 12 बज गया, 12 बजने में कितना मिनट बाकी है 5,
अब 5 मिनट दे देंगे तो 12 बजा। अब वो 5 मिनट में बना लेती है तो टोटल कितना समय लिया 10, तो कितना हो जाएगा 10 मिनट में वो चित्र को, घोड़े का चित्र क्या कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है। 12 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है और 5 मिनट और समय लेता है 12 के बाद, तो टोटल कितना समय हो गया 10 मिनट। 10 मिनट में घोड़े का चित्र तैयार। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ष को 31 मई को बृहस्पतिवार है, यानी कि गुरुवार है, थर्सडे है, तो उसी वर्ष के 30 जून को कौन सा दिन होगा? ध्यान से देखना, 31 मई यानी कि मई के महीना का लास्ट दिन। 31 मई को कौन सा दिन है? गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार है, ठीक है ना। तो अब मुझे पता करना है जून के महीने में, मई तो खत्म हो गया भाई, जून के महीने में क्या पूछा है प्रश्न में, जून के 30 जून को कौन सा दिन होगा ये पूछा है। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा ये तो आपका खत्म हो गया मई, तो अगला गुरुवार कौन सी तारीख को आएगा? 7 तारीख को फिर से गुरुवार होगा, फिर 14 तारीख को गुरुवार होगा, फिर उसके बाद 21 तारीख को गुरुवार होगा, फिर उसके बाद 28 तारीख को गुरुवार होगा। जस्ट उसके 7 दिन बाद फिर से क्या होगा, वही दिन फिर आ जाता है। तो ये हो गया पूरा। ये कब की है? जुलाई की बात चल रही है, सॉरी जून की बात चल रही है। कब की? जून। तो 28 तक कौन सा दिन हुआ? गुरुवार। अब हमको बोला है 30 तारीख को, 28 के बाद कौन सा तारीख आएगा? 29, 29 के बाद 30, इस तारीख को पूछा है कौन सा दिन होगा। तो 28 को गुरुवार, 29 को क्या होगा? शुक्रवार, तो फिर 30 को क्या होगा? शनिवार। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, क्या समझ में आया क्या इतना? इस तरीके से आपको याद रखना है। आप कैलेंडर भी बनाते होंगे तो देखते होंगे 7 दिन होते हैं और तारीख रिपीट होते जाता है, समझ में आ रहा है? उसी दिन उसी अलग अलग डेट में वो दिन आते जाता है, आते जाता है। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा? शनिवार। 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में क्या होगा? यही है प्रश्न, ठीक है ना भाई। तो चलिए देखते हैं। आपको मैं बताया था कल, जो हमारा शरीर का टेम्परेचर है वो तो फ़ारेनहाइट में या तो सेल्सियस में मापा जाता है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। फ़ारेनहाइट में दिया है, फ़ारेनहाइट में कितना दिया है? 45। तो सेल्सियस में कितना होगा ये पूछा है। तो सेल्सियस का सूत्र मैं कल आपको बताया था, क्या होता है? 5F-32 बटे में क्या होता है? 9, कितना होता है? तो F की जगह क्या रखना है? 45। हल करो, सेंटीग्रेड में चेंज होने वाला है, ध्यान से देखो। 5 इंटू, इनके बीच क्या संबंध है? गुणा का। चलो F की जगह क्या रखेंगे? 45 माइनस 32 बटे में क्या होगा? 9। 45 में 32 को पहले घटाओ, कितना आएगा? 5, इसके बीच गुणा का संबंध है, गुणा। 45 में 32 जाएगा, कितना आएगा? 13 और बटे में 9, गुणा कर लो, कट तो नहीं रहा है। 13 पंचे कितना होगा? 65, 65 बटे 9, ठीक है ना भाई। 9 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्योंकि पॉइंट में आएगा जो कि कट नहीं रहा है। 9 सत्ते 63, 7 बार में चला गया, कितना बचा? 2, छोटा हो गया, दशमलव लगाएंगे, दशमलव का 0 उतारेंगे, कितना बनेगा? 20, 9 दूनी 18, फिर बचा कितना? 2, फिर 2 बचा ना, फिर दशमलव का 0, फिर 9 दूनी 18। तो ये खत्म नहीं होने वाला, 7.2, 7.2 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। आगे हमको ले जाने की जरूरत नहीं है, 2 ही अंक तक दिया है, तो 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड, और आगे और दिया होता तो इस तरीके से बदल गया। देखो तो कितना आएगा आंसर? 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड बदल गया फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में। आया समझ में? ठीक है ना। आपको फार्मूला याद होना चाहिए भाई, तब बनेगा। इसी तरीके से आप अगर आपको सेंटीग्रेड में दिया है तो फ़ारेनहाइट में चेंज करिए, तो वो वाला सूत्र लगा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप। चलिए अगला प्रश्न इसी की तरह है, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है, इसको भी सेंटीग्रेड में चेंज करना है। F बराबर कितना है? 140 डिग्री। सेल्सियस में चेंज करेंगे 5, सूत्र याद होना चाहिए, F-32 बटे में क्या होगा? 9, मान रखो 5, F की जगह 140 माइनस 32 बटे में क्या होगा? 9, पहले घटा लो, कितना आएगा? गुणा इनके बीच संबंध, ठीक है ना। 10 में से 2 जाएगा 8, हाँ कितना आएगा? 108। 9 से डिवाइड होगा 12 बार में, 12 निया 108,
और 5 और 12 का गुणा करो कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हो गया। देखो कौन से ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। आया क्या समझ में? इस तरीके से आपको चेंज करना है भाई, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए अगला प्रश्न, 6 ग्राम 3 डेसीग्राम 9 सेंटीग्राम में कुल कितने मिलीग्राम होंगे? तो ध्यान से समझना इसका आंसर कितना आएगा। 6 ग्राम है, ठीक, उसके बाद क्या है 3 डेसीग्राम और उसके बाद है 9 सेंटीग्राम। इनको किसमें चेंज करना है? मिलीग्राम में। सबको किसमें चेंज करना है? मिलीग्राम में, इसमें चेंज करना है भाई, ठीक है ना। तो आपको उस दिन देखो याद करो लिखवाया था ऐसा, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, इस तरीके से आपको क्या करवाया था। और आगे और था डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो इतने में हमारा काम चल जाएगा। सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, सबको किस में कन्वर्ट करना है? मिलीग्राम में। सबके बीच में क्या होता था? 10-10 का गैप होता था। अब चलिए ये रहा 6 ग्राम, तो 6 ग्राम को मुझे किसमें चेंज करना है? मिलीग्राम में। तो कितने 10 क्रॉस करना है? 3, यानी कि 1000। और ईच डायरेक्शन से इधर आते हैं तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ध्यान से देखो भाई, तो 1000 का अगर मैं 6 के साथ गुणा करूंगा तो ये 6 ग्राम किसमें बदल जाएगा? ये बदल जाएगा 6000 मिलीग्राम। आया क्या समझ में? दूसरा देखो डेसीग्राम, 3 डेसीग्राम, ये रहा डेसीग्राम, इसको चेंज करना है मुझे मिलीग्राम में। कितने 10 गुजरना पड़ेगा? 2, यानी कि 100 होगा, 10 दाम 100, तो 100, 1 डेसीग्राम में 100 मिलीग्राम, तो 3 डेसीग्राम में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लो, 300 मिलीग्राम। अब ये रहा सेंटीग्राम, ये रहा सेंटीग्राम, सेंटीग्राम को मिलीग्राम में जाना है, 1 10 गुजरना पड़ेगा, तो 9 सेंटीग्राम में कितना हो जाएगा? 90 मिलीग्राम। हो गया सब चेंज मिलीग्राम में पूरा, क्योंकि प्रश्न में पूछा है मिलीग्राम में बताओ। सबको ऐड कर दो, 0 का 0, 9 का 9, 3 का 3, 6 का 6, देखो 6390 मिलीग्राम। कौन से ऑप्शन में है? थर्ड। लो निकल गया। ऐसा करना था आपको भाई, ठीक है। चलिए इसी की तरह कुछ और प्रश्न देखते हैं और ज्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 3 ग्राम 5 डेसीग्राम 7 सेंटीग्राम को मिलीग्राम में बदलिए। बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न की तरह बनेगा। चलिए बना के दिखाइए कितना आता है आंसर, जल्दी से बनाना। चलिए बिल्कुल इसी की तरह बनेगा। देखो यहाँ इससे पहले 6 ग्राम था, मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3000 मिलीग्राम होगा, इसको चेंज करूंगा तो 5 डेसीग्राम को चेंज करूंगा तो कितना बनेगा? 500 मिलीग्राम। और 7 सेंटीग्राम को चेंज करूंगा तो कितना बनेगा? 70 मिलीग्राम। जोड़ लो, 0, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 3। बिल्कुल इसी की तरह बनना चाहिए था, देखते ही आप बता देते 3570 मिलीग्राम होगा करके। आया समझ में? ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस संध्या 5:50 बजे या 5:50 में पटना से खुलकर अगले दिन प्रातः 8:15 में नई दिल्ली पहुंचती है। यात्रा का कुल समय क्या है आपको बताना है। ध्यान से देखना, वो शाम को 5:50 में शाम के समय क्या करती है? चेन्नई स्टार्ट करती है। और सुबह कितने बजे दिल्ली पहुंचती है? 8:15 में वो दिल्ली पहुंच जाती है। तो बीच में कितना समय लगा, यात्रा में कितना समय लगा, ये बताना है हमें। तो सबसे पहले ध्यान से देखो 5:50, इसको जस्ट ये शाम का समय है और ये सुबह वाला समय है। तो पहले इसको मैं अगर सुबह का 5:50 तक ले जाऊं, कब का? सुबह का अगर मैं 5:50 तक ले जाऊंगा तो बता सकते हो टोटल कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। अगर सेम टाइम तक वो जाता है, जहां से स्टार्ट किया था उसी सेम टाइम में वो अगर पहुंचता है तो वो कितने घंटे बनेंगे? 12 घंटे। अगर मैं बोलूंगा 12 से स्टार्ट करो वापस एक राउंड घूम जाओ तो 12 घंटे ही तो हुए ना। 12 से निकले थे 12 में पहुंच गए 12 घंटे। तो ये 5:50 से निकला था सुबह का, मैं भी उसको सिर्फ यहीं तक पहुंचाया हूँ 5:50 में। कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। अब लेकिन वो पहुंचता कितने में है?
8:15 में। तो अभी ध्यान से देखना, ये तो 12 घंटे हो गए, लेकिन अभी इसमें 10 मिनट और बचा है आगे। समझ में आया ना? 10 मिनट कितना है अभी और बचा ना, कितने में? इसको कंप्लीट होने में 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो मैं इसको 10 बजा देता हूँ, 10 मिनट अभी इसको मैं दे देता हूँ, 6 बज गया। उसको अभी लेना भी है वापस, याद रखना। 6 कंप्लीट हो गया, 8 बजने में कितना घंटा बाकी है? अभी कितना घंटा बाकी है? 2। 2 को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना? 2 को इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कितना बनेगा? 14। और 15 मिनट और ले लिया है, और 10 मिनट अभी पीछे है, तो 15 और 10 कितना होगा? 25। तो कितना हो जाएगा? 14 घंटे। इतना समय वो क्या करेगा? यात्रा करने में लगाएगा। आया क्या समझ में? इस तरीके से आपको करना रहेगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक लड़की सोमवार रात्रि 9:45 बजे सोई तथा अगली प्रातः 5:30 बजे जागी। वह कितने समय तक सोई? चलिए बताइए, इसे आप अपने ऊपर लेके हल कर सकते हैं कि आप रात को 9:45 में सोए और सुबह के 5:30 बजे जाग गए। ठीक, चलिए तो कितना होगा? चलिए ध्यान से देखते हैं। 9:45 में सोते हैं और 5:30 में जग जाते हैं, बीच में कितना घंटे सोए? तो सबसे पहले काम करना, मैं आपको बताया हूं, इससे पहले 10 बजाओ। तो 10 बजने के लिए अभी कितना मिनट बाकी है? 15 मिनट। यानी कि आप 10 बजने तक कितने मिनट सो गए? 15 मिनट। तो 12 बजने तक यानी कि 2 घंटे हो जाएंगे। तो 12 बजने तक आप टोटल कितने सो गए? 2 घंटे 15 मिनट। क्या इतना समझ में आ रहा है क्या? 2 घंटे 15 मिनट सो गए, और आप उठते कितने टाइम में हो? 5:30 में। जोड़ लो आप दोनों को, तो कितना बनेगा? 5 2 7, 7 घंटे 45 मिनट आप बीच में सोए। इस तरीके से आपको निकालना रहेगा। क्लियर है? चलिए, एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए किसी दिन सायं 5:30 बजे चली तथा अगले दिन प्रातः 7:36 पर अमृतसर पहुंची। बस द्वारा अमृतसर पहुंचने में लगा समय है, आपको बताना है कितना समय लगा दिया बस ने। तो आप ये समझो, आप बस में सवार थे, आप 5:30 बजे निकल गए बस से। कितने बजे? 5:30 बजे। वो भी कब का? शाम का। ठीक है। और अगले दिन कितने बजे पहुंचते हो? 7:36 में आप सुबह पहुंच जाते हो। तो इस दौरान कितना समय लगा आपको यात्रा करने में? तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था, ये 5:30 बजे शाम का है, पहले सुबह का तो 5:30 बजाओ। तो अगर आप सुबह का 5:30 बजाओगे, ठीक है ना, तो कितने घंटे आप सफर कर दिए? 12 घंटे। ये चीज समझ में आया क्या? ठीक है ना भाई? जस्ट आप ये शाम को आप चढ़े 5:30 में, सुबह का 5:30 तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। अभी भी नहीं पहुंचे अमृतसर, 7:36 में पहुंचना है। तो 5:30 तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। अब ध्यान से देखना, 5:30 है, अभी 6 बजेगा, फिर 7 बजेगा, फिर 36 मिनट भी आएगा, तब पहुंचोगे। तो सबसे पहले मैं इसको 6 बजाता हूँ। तो 6 बजाऊंगा तो कितना मिनट बचा है अभी 6 बजने के लिए? 30 मिनट। क्या ये चीज समझ में आया क्या? अब 6 बज गया, तो 6 बजने तक कितना हो गया? 12.5 घंटे। अब आपके पास 7:36 तक जाने के लिए कितने घंटे हैं? 1 घंटे 36 मिनट। कितना बचा है? सबको जोड़ लेते हैं, 12 और 1 13 घंटे हुआ, 13 घंटे। और ये कितना होगा? 66 मिनट। 30 और 36 66 मिनट होगा। लेकिन फिर इसको हम किस में चेंज करेंगे? घंटे में। तो 60 मिनट का होता है 1 घंटा, और प्लस 6 मिनट, तो फिर इसका बदलेगा 1 घंटा। तो 13 और 1 14 घंटे 6 मिनट का समय लगेगा अमृतसर पहुंचने के लिए। आया क्या समझ में? ठीक है भाई, इस तरीके से आपको इन्हें निकालना है। एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 में प्रातः चली। यात्रा पूरी करने में 6.5 घंटे लगे, 6 घंटे 30 मिनट लगे। बस देहरादून कितने बजे पहुंची? अब ये थोड़ा दूसरे टाइप का प्रश्न हो गया, समझ में आया ना? इस बार समय पूछ दिया है। तो देखो, स्टार्टिंग कितने समय से होती है? 10 बजकर, ये बस प्रारंभ होती है चलना, और बस आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में कितना समय ले लेता है?
6 घंटे 30 मिनट यानी कि 6.5 घंटा ले लेता है। आया क्या समझ में? तो इस 6.5 घंटा को उसमें ऐड कर लो, पता चल जाएगा। तो देखो 15 और 30 मिनट, ये तो पता चल गया 45 मिनट लगेगा। अब 6 घंटे को 16 मत करना, जोड़ना नहीं है, आपको हिसाब से करना है। 10 बजा है, घंटे नहीं दिया है आपको, समय है ये। तो 45 मिनट और इसका 30 मिनट, ये तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो पता चल गया 45 मिनट। अब 10 के बाद 6 को जोड़ो, 6 घंटा को, तो 11 12 12, उसके बाद 1 2 3 4, कितने बच जाएंगे? 4। तो 4:45 में वो आपको कहाँ पहुंचा देगा? देहरादून पहुंचा देगा। ऐड कर लो ना इसको। 10 के बाद देखो, इसको ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6, 6 घंटा कर लो। 10 है, 10 के बाद 11 12 1 2 3 4, तो कितना हो गया? 4। और 15 और 30 कितना होगा? 45। तो 4:45 में वो आपको देहरादून पहुंचा देगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक विद्यालय शीतकाल में 15 अक्टूबर से बंद हुआ और 20 नवंबर को पुनः खुला। विद्यालय कितने दिनों के लिए बंद रहा? ये आपको बताना है। तो बंद कब होता है? 15 अक्टूबर से। इस दिन से बंद हो गया। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अक्टूबर का महीना कितने दिन का होता है? कितने? 31 का। तो अक्टूबर में बंद कहाँ से हुआ? 15 से। तो 15 से काउंट करेंगे तो अक्टूबर के महीने में कितने दिन बंद हुआ? ये। और स्कूल खुलता कब है? 20 नवंबर को। 20 नवंबर को क्या हो जाता है? खुल जाता है आपका स्कूल। तो ये बंद होने वाली कंडीशन पूछा है, कितने दिन तक बंद हुआ स्कूल शीतकाल में, यानी कि शीतकालीन की छुट्टी में। ठीक है ना भाई? तो 15 अक्टूबर में, तो 15 अक्टूबर में कितने दिन स्कूल बंद रहेगा? 17 दिन। कितने दिन? क्योंकि 15 से स्टार्ट कर रहे हैं, 15 से तो बंद हो गया आपका स्कूल। कितने दिन होंगे? 16 दिन होंगे। कितने दिन आएंगे? 17 दिन आएंगे। कैसे? देखो 15 अक्टूबर से बंद था, मतलब आपको छुट्टी कब सुनाए होंगे? 14 तारीख को, क्योंकि 15 से तो स्टार्ट हो गया ना बंद होना। तो काउंट कर लो, 15 से लेकर 31 तक कितने दिन निकल के आएंगे? 17 दिन निकल के आएंगे। अब 20 नवंबर को स्कूल खुलता है, तो बंद कितने तक रहा होगा? 19 नवंबर को बंद रहा होगा, यानी कि नवंबर में कितने दिन बंद रहा होगा? 19। ये चीज समझ में आया क्या? क्योंकि 20 को तो ओपन हो जा रहा है स्कूल। आई बात समझ में? ध्यान से समझना, यही लॉजिक है। अगर आप 20 को ऐड कर देंगे तो फिर पता चला कि आंसर कुछ और आ गया। क्योंकि 20 नवंबर को स्कूल खुलता है, खुल जाता है, तो बंद कितने दिन रहा होगा जी? 19 दिन बंद रहा होगा। अब बंद वाला प्रश्न पूछा है, स्कूल कितने दिन तक बंद रहा? तो अक्टूबर में रहा 17 दिन, नवंबर में रहा 19 दिन। टोटल पता कर लो कितने दिन बंद रहा। 9 7 16, 16 का 6 हासिल 1, कितना होगा? 36। तो 36 दिन स्कूल बंद रहा। इस तरीके से हमें प्रश्न बनाना है। अगर आप हड़बड़ी में करोगे तो आंसर फिर गलत आएगा। आप 20 को लगा रहे, 20 को तो खुला भैया, तो बंद कहाँ तक रहा होगा? नवंबर में 19 तारीख तक बंद रहा होगा। आई बात समझ में? चलो नोट कर लो आप। 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर बराबर होगा, और पूरा ऑप्शन किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। यानी कि जो आपका 4 मीटर है, इसी बस को आपको सेंटीमीटर में बदलना है। बाकी जो आपका लिखा है 2604 सेंटीमीटर, इसको कुछ नहीं करना है आपको। तो आपको मालूम होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 400 सेंटीमीटर। बदल गया, सेंटीमीटर में जोड़ दो। 400 को इधर ऐड करो, सेंटीमीटर को बदलने वाला है। 4 का 4, 0 का 0, 6 4 10 का 0, कैरी 1, 3004 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? थर्ड। इस तरीके से निकालना था। इतना इजी प्रश्न बनाते नहीं हो जी आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने पर प्राप्त होता है। तो इस बार फ़ारेनहाइट में दिया है, एफ बराबर कितना दिया है? 30 डिग्री, और बदलना किस में? सेंटीग्रेड में। ठीक है ना भाई? तो आपको कौन सा सूत्र लगाना रहेगा? सॉरी, सेंटीग्रेड में दिया जी, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो एफ वाला सूत्र है 9c, उसके बाद क्या होता है? माइनस क्या होता है?
प्लस 160 डिवाइडेड बाई 5, ये प्लस है, ठीक है ना भाई। चलो तो इनके बीच क्या संबंध है, गुणा का। 9 सी की जगह क्या रखेंगे 30 प्लस 160, बड़े में कितना होगा 5, दोनों का गुणा करो, 9 तिया 27, 270, 160, बड़े में क्या होगा 5, जोड़ो 0 और 0 0, 6 7 13 का 3 कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 अट्ठे 40 हो गया, 3 बचा 30 बना, 5 छक्के 30, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट बदल गया। देखो 30 डिग्री को चेंज करेंगे तो किसमें बदल जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को हल करना है। क्लियर है बच्चों, ठीक है, चलिए।